धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। वर्तमान में राजनैतिक घटनाएं ऐसी बलवती हो रही हैं या पहलगांव की आतंकी घटना लोगों के गले नहीं उतर रही है। शासन को इसका जवाब देना चाहिए, पारदर्शिता रखना चाहिए, स्पष्टता रखना चाहिए। ऐसे काम पर शासन नाकाम रही है। बहुत सारे घटनाएं जो वर्तमान दल सत्ता में है उन्हीं के सत्ता में रहते हुए घटी हैं। इससे और भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या ये सच में आतंकी घटनाएं हैं? क्या ये प्रायोजित घटनाएं हैं? देशवासी इन पर शासन का पक्ष चाहता है। मणिपुर की घटना में शासन कर रहे लोग कोई भी स्पष्टता नहीं कर पाए हैं, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, शासन की स्पष्टता आम जनता के सामने नहीं आ पाई है। मीडिया अपने दायित्व से पूरी तरह से भटक चुकी है। इसलिए वह सत्ताधारी लोगों के पक्ष में आम जनता को गुमराह करना, फेक न्यूज चलाना, सत्ता कर रहे लोगों का महिमा मंडन करना, लोकतांत्रिक मुद्दों पर बहस न करना, लोकतांत्रिक मुद्दों को आम जनता के सामने न रखना, सत्ता की नाकामियों को छिपाना, सत्ता के दायित्व का निर्वहन न कर पाने पर प्रश्न न पूछना, ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जो एक आम नागरिक को पूछना चाहिए। आम नागरिक की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ज्यों का त्यों बनी हैं। सभी के सभी गवर्नमेंट के उद्योग निजी हाथों में सौंप दिए गए, बेच दिए गए कौड़ियों के भाव। स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति ये है कि शासकीय स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के साथ सबसे बड़ा धोखा है और देश को अनपढ़ की ओर बनाने की ओर ले जाने का एक भयानक षड्यंत्र सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। गरीब मजदूर इलाज के बिना इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल हो गए हैं कि इलाज के बिना तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। गरीब शिक्षा से वंचित रहेगा, अशिक्षित होगा और सत्ता के द्वारा स्वयं पोषित
कुछ ढोंगी और पाखंडी लोगों को, झमूरों को छोड़ दिया जाता है, जिससे आम जनता को गुमराह करने के लिए, आम जनता में नफरत फैलाने के लिए, नफरती बात करने के लिए उन्हें छोड़ा जाता है और उसी पर डिबेट शुरू हो जाती है। भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी एक पाखंडी बाबा, पर्ची वाला बाबा जो भविष्य का पर्ची निकालता था, उसकी पर्ची शादी की मोदी निकालता है। तो पुलवामा हमले की पर्ची उसने क्यों नहीं निकाला? क्या बात है। उन्नीस 1955 के पूर्व ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज के लोग कोई भी हिंदू नहीं थे। षड्यंत्र बस ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लोगों को जबरन हिंदू शब्द थोप दिया गया। बौद्ध, जैन, सिख हिंदू की शाखा बना दी गई। जबकि हिंदू धर्म ब्राह्मणों ने एक साजिश के तहत 1910 से शुभारंभ किया है। और 1955 में सत्ता के माध्यम से सब लोगों को हिंदू हिंदू कहकर ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटीज सब लोगों को हिंदू का लेबल ठोक दिया। जबरन सदन में बिल पास करके हिंदू विधि बना दिया। ये सत्ता का भयानक षड्यंत्र है। अशिक्षित रखना ये भी सत्ता का भयानक षड्यंत्र है। भूखमरी रखना ये भी सत्ता का भयानक षड्यंत्र है। अभी हम एक कार्यक्रम देख रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी इतना दूं कि इतना दूं कि इतना दूं कि इतना दूं, उसी तर्ज पर शिवराज कहता था इतना दूं इतना दूं इतना दूं। कुछ न दे करके पता चली 5 किलो अनाज में ले आकर खड़ा कर दिया। ये एक बड़ी सोचने की बात है। बुद्धों की विरासत को ब्राह्मणी षड्यंत्र के द्वारा अखंड भारत को 24 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ब्राह्मण मुसलमानों की जुगलबंदी में 9 कंट्री मुस्लिम हो गए। सारे जगह बुद्धों की विरासत है। आज बोध गया का मंदिर जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण है, उसको मानने को तैयार नहीं है। अर्थात भारत का न्यायतंत्र फेल है। भारत में न्याय नहीं है, बल्कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा करके रखा है। कभी मुसलमानों ने कब्जा किया, कभी अंग्रेजों ने कब्जा किया, अब ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। ये षड्यंत्र चल रहा है। पूरी मशीनरी में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया और समस्त प्रॉपर्टियों में ब्राह्मणों का कब्जा बना हुआ है। वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्णी व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण अपने को सर्वोच्चता सिद्ध करके और पूरे भारत के लोगों को गुमराह करने का काम किया है और कर रहा है।
अभी महात्मा फूले मूवी आई। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो चीज समाज में जैसी चल रही है वही लिखा जाएगा। और फूले ने तो इस युग के बुद्ध है। वो फूले इस युग के बुद्ध हैं, क्योंकि फूले ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक हिताय लोक सुखाय पर इतना बड़ा काम किया कि वह अद्वितीय दंपति पुरुष है। वह अद्वितीय दंपति हैं जिन्होंने सारा का सारा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया। और इस बात के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को भी उनकी महिलाएं शिक्षित थी। उन महिलाओं को भी देखना चाहिए। फूले ने सत्य शोधक चलाया कि वास्तविकता जानिए। सत्य और न्याय की बुद्ध का जो आंदोलन है वो सत्य और न्याय का आंदोलन है, और फूले का आंदोलन सत्य और न्याय का आंदोलन है। और उस महामानव की, उस महापुरुष की मूवी देखने के लिए पाखंडी संघ नौटंकी कर रहे थे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब तुम गलती करते हो और यदि कोई कहता है कि गलत है तो तुम गलती पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो। ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। अखंड भारत को खंड खंड करने वाले, अखंड समाज को खंड खंड समाज करने वाले और भारत राष्ट्र, अखंड भारत के जनमानस को जातियों में बांटने वाले तुम्हारे पुरखे और तुम, इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना पड़ेगा। प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। अगर तुमने बुराई बोया है तो बुराई है काटोगे। इसलिए मैं सबको कहता हूं, इंसान बनो, इंसान बनो, मानव बनो। ईर्ष्या नफरत को त्यागो, ऊंच नीच के इस घृणित काम को त्यागो, असमानता को त्यागो, शोषण को त्यागो, क्रूरता कृपणता को त्यागो। एक स्वस्थ मानव बनो जो बुद्धों की शिक्षाएं। बिहार सरकार कहने के लिए नीतीश तो ओबीसी के हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो ब्राह्मण व्यवस्था के जमूरे हैं। अगर ऐसा न होता तो बोध गया बुद्धों को सौंप देने में क्या दिक्कत है उसको। दुनिया में डंका पीटने वाला, प्रोपोगंडा करने वाला मिस्टर मोदी जहां भी जाता कहता मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और बुद्ध के देश में ही बुद्ध वालों के साथ में दुर्गति। ये दोगली पॉलिसी है इनकी। और वो ये समझ रहे हैं कि आंदोलन कुछ दिन में चुप हो जाएगा और ब्राह्मण लूट चलती रहेगी। ऐतिहासिक स्थल चाहे जो भी हैं, मंदिर, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे सोमनाथ हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ तक कि मथुरा का मंदिर हो या उड़ीसा का जगन्नाथपुरी हो, सब जगह ये बुद्धों के स्थान है। ब्राह्मणों ने रूपांतरित करके, नाम बदल करके उस पर कब्जा किया है। मुस्लिम शासकों की मदद से यहाँ के समाज को अस्त व्यस्त करके
अव्यवस्थित करके कब्जा किया गया है। समय रहते यदि उसके वास्तविक स्वरूप को लाकर वास्तविकता को नहीं स्वीकार किया गया तो निश्चित रूप से यह देश जाति और धर्म के नाम पर, ब्राह्मण और मुसलमान की जुगलबंदी के नाम पर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है, खंड खंड हो गया है और आगे भी बहुत अच्छे आसार नहीं हैं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है। हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को, बुद्धिस्ट समुदाय की मांगों को, जो उन्होंने दावा किया है, उस दावे को गंभीरता से लेते हुए जो बीटी एक्ट 1949 है उसको ख़त्म करे। अगर ख़त्म नहीं करता और जबरन ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को जाति में रख दिया है, जबरन हिंदू घोषित कर दिया है, मैं किस धर्म में जीऊँगा, मैं कहाँ रहूँगा, ये मेरी मर्जी है, तुम थोड़ी तय करोगे। और तुम तो पिंजरे के पालतू तोता बना रहे हो, हम जहाँ रखेंगे वहाँ रहोगे नहीं। इसलिए बोध गया को बुद्धों को सौंप देना चाहिए, ब्राह्मण मुक्त करना चाहिए, वरना ये आंदोलन चलता रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है, पूरे देश का ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज जो अघोषित बौद्ध है, जो हजारों वर्षों से बुद्धिस्ट रहा है, यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का शासक, अतीत का, और जो भारत को वास्तविक रूप से जानता है, निश्चित रूप से वह बुद्ध की विचारधारा का सपोर्ट करेगा, फॉलो करेगा। और 12 मई को बोध गया सब लोगों को चलना है और इतनी बड़ी तादाद में चलना है, इतनी बड़ी तादाद में चलना है कि प्रशासन को लगना चाहिए कि काल्पनिक कपोल कल्पित देवी देवताओं का नहीं बल्कि यह भारत बुद्धों का राष्ट्र है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आप लंबे समय तक बुद्ध की विरासत को बुद्धों से वंचित नहीं रख सकते हैं। एक दिन आपको उन्हें उनका हक और अधिकार सौंपना होगा। बहुत बहुत साधुवाद।